हेलो साथियों, डीएलपी इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं और प्रकाश परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो खास करके न्यूमेरिकल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जो प्रकाश की किरण होती है जब किसी भी सतह से टकराती है, जो प्रकाश की किरण होती है जब किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है, वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जो प्रकाश की किरण है, जैसे मान लीजिए ये सतह है, सरफेस है, सतह सतह है, और इस सतह पर आकर के जब प्रकाश की किरण गिरेगी तो क्या होगा, पुनः वो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी जिस माध्यम से आई है। इस क्रिया को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये जो हमने खींचा है डैश डैश लाइन से, इसे हम कहते हैं अविलंब। क्या बोलते हैं? अविलंब या नॉर्मल, इसे बोलते हैं अविलंब। ये सतह पर खींचा गया एक लंबवत रेखा है, सतह पर खींची गई एक अविलंब, एक जो है लंबवत रेखा है, जिसे अविलंब कहते हैं। नॉर्मल से लिखते हैं, एन लिखते हैं। अभी सतह पर कोई भी किरण जो पड़ेगी क्या होगा, ये पुनः जिस माध्यम से आई है, ऊपर से आई है, ये माध्यम है, नीचे कोई दूसरा माध्यम होगा, अब इसी माध्यम में ये पुनः वापस चली जाएगी। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। और जो सतह से टकराने के बाद वापस चली गई, सतह से टकराने के बाद जो ये किरण वापस चली गई, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको? इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो अविलंब और जो परावर्तित किरण है उसके बीच का जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण यानी कि आर कहते हैं। आई क्या है? इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। एंगल आई जो है इसे आपतन कोण कहते हैं, और एंगल आर जो है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी सतह पर जब कोई किरण गिरती है तो वो क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। खास करके तब होता है जब ये जो सतह हो अपारदर्शी हो, तो परावर्तित हो जाती है। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। वापस लौट जाने की क्रिया है प्रकाश की किरण की, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए। क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है, कौन? आपतित किरण। आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, अविलंब है, अविलंब
ये तीनों एक ही सतह में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही सतह में पाए जाते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। इन्हें एक ही प्लेन पेपर पर आप बना सकते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरी बात, जो आपतित कोण होता है यानी कि एंगल आई होता है, वो एंगल आर के यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये 2 पॉइंट। अब इसे हम जरा थ्योरी में देख लेते हैं। देखिए क्या है, जो देखिए प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध या टकराव उत्पन्न होता है तो प्रकाश पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण लौटती है तो वह विशेष कोण पर मुड़ती है। इस बात को भी ध्यान देना है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध आता है तो क्या होता है? प्रकाश पुनः टकरा करके अपने माध्यम में, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि लौटने के इस प्रक्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कोण होगा, जिस कोण पर आया उसी कोण पर मुड़ेगा। क्या है? प्रकाश स्रोत से परावर्तक तल जिस सतह से टकरा रहा है उस तल पर किरण, जो प्रकाश किरण गिरती है, पड़ती है, आपतित होती है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? जो प्रकाश किरण सतह पर गिरती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जब टकराती है, दर्पण या किसी परावर्तक तल से टकराती है, टकरा करके जब वापस जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, जैसा मैंने पहले आपको बताया है। अब क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है, अविलंब होता है। आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण होती है और अविलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सतह है, ये अविलंब है, और जो प्रकाश किरण आ रही है ये क्या कहलाएगी? कहलाएगी आपतित किरण। और जो किरण जा रही है इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, जिसे आई बोला जाता है, उसे आपतन कोण कहेंगे। और जो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण है उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण बोलेंगे। ये बात समझ में? चलिए अब देखते हैं, अगला टॉपिक आपका रहेगा प्रकाश का जो परावर्तन के नियम है। प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं? तो प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है, कह सकते हैं पहला पॉइंट है कि जो आपतित किरण होती है, जैसे पहले बताया हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु या अविलंब कह सकते हो, जो कि परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित होता है, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। जिस बिंदु पर आपतन हो रहा है, जहाँ पे अविलंब हमने खींचा था, या अविलंब कह सकते हो। आने वाली किरण प्लस जाने वाली किरण, ये तीनों कैसे होती हैं? ये तीनों की तीनों एक ही सतह पर होते हैं। इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है, कैसे होते हैं? ये तीनों की तीनों एक ही सतह पर होते हैं। फिर हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो एंगल आई होता है, एंगल आई कहाँ से देखा जाता है? अविलंब और आपतित किरण के बीच। और एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण, एंगल आर जिसे बोला जाता है, वो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर। जैसा कि हमने पहले भी लिखा कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है। अगर 30 डिग्री पर अविलंब से आप किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण जो होगा, यानी कि अविलंब से 30 डिग्री पर ही किरण परावर्तित होकर के जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कहा गया है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 40 डिग्री कोण पर गिरती है। तो आपसे जब कोई नहीं बताएगा कि कहाँ से एंगल लिया गया, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ये मैंने अविलंब खींच दिया,
तो यदि ये जो किरण कोण है, यानी जो ये किरण आ रही है, तो आने वाली किरण जो है इसका एंगल, जो आने वाली किरण है इसका एंगल अविलंब से कितना 40 डिग्री है। तो आप बताइए परावर्तन के बाद कैसे जाएगी? परावर्तन के बाद जिस डिग्री पे आई, जिस कोण पे आई है, उसी कोण पर वापस जाएगी। तो इसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। यानी एंगल आई आपको दिया गया था 40 डिग्री, और आपको एंगल आर बताना था, कितना हो जाएगा? वो भी 40 डिग्री। ये सिंपल से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाले फार्मूले से लग जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो। समझिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है एक किरण आ रही है जिसे बोला गया आपतित किरण, दूसरी किरण जा रही है जिसे क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण। ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। उन्होंने कहा कि आपतित किरण यानी एंगल, ये जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच का कोण इन्होंने दे दिया कितना है? 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है आपतन कोण क्या होगा? तो आप जानते हो एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, आपको पहले ही पता। अब यहाँ पे एंगल आई प्लस एंगल आर यानी कोण आई और कोण आर बराबर दे दिया कितना? 90 डिग्री। तो दोनों बराबर होते हैं तो बट जाएंगे, यानी कि 90/2 यही होगा आपका एंगल आई भी और यही होगा एंगल आर भी। कितना आ जाएगा? 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एंगल आई बराबर 45 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण से 70 डिग्री पर आपतन कोण से गिरती है, यानी यहाँ पर आपतन कोण एंगल आई आपको दिया गया है और परावर्तन कोण आपको बताना है। आप बता दीजिए, आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंगल आर क्या होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, पहला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, ये सामान्य रेखा और परावर्तित किरण के बीच का कोण। सामान्य रेखा यानी कि सतह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। ने कहा जो सतह है और जो आपतित किरण है, सॉरी परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है ना, सतह और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। तब आपको आपतन कोण बताना है, एंगल आई बताना है, यानी कि ये वाला कोण बताना है। अब देखिए, जो अविलंब होता है यानी कि ये और सतह, अविलंब और सतह के बीच का जो टोटल कोण होता है ये कितना होता है? ये 90 डिग्री का होता है। नहीं कह सकते हो कि एंगल आर प्लस 60 डिग्री बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 कितना जाएगा? 30। एंगल आर कितना आ गया? 30 डिग्री। और आप जानते हो कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो एंगल आर कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल आई भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। वैसे भी समझ सकते हो
जैसा मैंने बताया कि अविलंब और सतह के बीच टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, है ना। जैसे ये सतह है, इस पर एक अविलंब भी खींचा गया, तो ये 90 डिग्री का कोण है ना टोटल इतना। अब इन्होंने एक जो परावर्तित किरण बताई ये कितना है, 60 डिग्री का, तो बाकी बचा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री का होना, तभी तो टोटल 90 होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगा दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जो एक किरण है समतल दर्पण पर इस प्रकार से गिरती है कि परावर्तन होने के बाद में उसी मार्ग से लौट आती है, तो आपतन कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, और अगर नहीं लगता है तो आप हमसे पूछेंगे, आपको हम कमेंट बॉक्स में उसका सल्यूशन फ़ोटो पिन करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक से आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।